श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। तो मैं आज आप लोगों के सामने योगिनी एकादशी व्रत कथा लेकर आई हूँ। एक समय की बात है, भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर के बीच एक अत्यंत महत्वपूर्ण संवाद हो रहा था। युधिष्ठिर जी ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे भगवान, आपने मुझे ज्येष्ठ मास में आने वाली निर्जला एकादशी के बारे में बतलाया है और आज मैं आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में जानना चाहता हूँ। तब भगवान श्री कृष्ण उत्तर देते हैं, हे राजन, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम योगिनी एकादशी है। यह एकादशी बड़े से बड़े पापों को भी नष्ट करने की क्षमता रखती है। योगिनी एकादशी के व्रत कथाओं के अनुसार अलकापुरी के राजा कुबेर देवताओं के कोषाध्यक्ष थे। राजा कुबेर भोलेनाथ के परम भक्त थे। उनके नगर में एक हेमा माली नाम का एक सेवक रहता था, जो प्रतिदिन मानसरोवर से एक विशेष किस्म का पुष्प लेकर आता था और उसे भोलेनाथ की पूजा हेतु कुबेर को प्रदान करता था। हेमा माली निष्ठापूर्वक अपने स्वामी कुबेर की सेवा किया करता था और कुबेर भी उससे बहुत प्रसन्न रहते थे। इसी हेमा माली की पत्नी जो थी वो बहुत ही सुंदर थी और उसका नाम विशालाक्षी था। हेमा माली अपनी पत्नी के प्रति बहुत ही आसक्त था। एक दिन वह मानसरोवर से पुष्प लाने के क्रम में राजा कुबेर के पास न जाते हुए वह अपने घर अपनी पत्नी के पास पहुंचा तथा पत्नी के साथ आनंद प्रमोद करते हुए उसे समय का एहसास नहीं रहा। और दूसरी तरफ राजा कुबेर भोलेनाथ की पूजा हेतु पुष्पों की प्रतीक्षा कर रहे थे और प्रतीक्षा करते करते 6 घंटे का समय बीत गया। बिना पुष्प महादेव की पूजा न करने के कारण कुबेर अत्यधिक क्रोधित हो गए और उसी क्षण राजा कुबेर ने सिपाहियों को हेमा माली का पता लगाने के लिए भेजा। हेमा माली के घर सिपाहियों के पहुंचने के बाद उन्होंने यह देखा कि वह अपनी पत्नी के साथ रमण कर रहा है। और फिर क्या, सिपाहियों ने यह सूचना तुरंत जाकर राजा कुबेर को दी और नतीजा यह हुआ कि राजा कुबेर के धैर्य के सारे बांध टूट गए। दूसरी ओर जब हेमा माली को समय का भान हुआ तो वह पूरी तरह डर से कांपने लगा और वह भयवश राजा कुबेर के दरबार में पहुंचा। हाथ जोड़े वह कुबेर के सामने खड़ा होकर क्षमा याचना करने लगा। लेकिन राजा कुबेर अत्यंत रोष में बोले, हे मूर्ख, तुम अत्यंत पापी हो। अपनी पत्नी के आसक्त के कारण आज तुमने मेरे आराध्य भोलेनाथ के प्रति अपराध व्यक्त किया है। इस वजह से मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि इसी वक्त तुम्हारा पतन हो जाए, तुम्हारा संपूर्ण शरीर कोढ़ से ग्रस्त हो जाए और तुम पृथ्वी पर अपने कर्मों की सजा भुगतो और अपनी पत्नी से सदा सर्वदा के लिए दूर हो जाओ। कुबेर के श्राप से उसी क्षण हेमा माली का पतन हो गया। हेमा माली कोढ़ से ग्रस्त होकर जर्जर शरीर के साथ पृथ्वी पर आ गिरा। भूख प्यास से परेशान और अपनी शरीर की पीड़ा से वह पीड़ित होकर जंगलों में भटकने लगा। अनेक वर्षों तक वह यह यातना भुगतता रहा, परंतु भोलेनाथ की उपासना में सहायता करने के कारण उसकी चेतना शुद्ध और सात्विक बनी रही। एक दिन हेमा माली एक पर्वत पर जा पहुंचा, जहां पर ऋषि मार्कंडे तपस्या कर रहे थे। उन्हें देखकर हेमा माली ने उन्हें प्रणाम किया और ऋषि मार्कंडे ने उसे अपने पास बुलाया। पुत्र, तुम कौन हो और इस प्रकार जंगल में तुम किस उद्देश्य से भटक रहे हो? और फिर हेमा माली ने अपने जिंदगी की सारी पीड़ा ऋषि मार्कंडे को सुनाई और हाथ जोड़कर बोला, हे ऋषिवर, मेरे कुछ पुण्य कर्म थे जो मुझे आपके दर्शन प्राप्त हुए। कृपा आप मुझे इस पाप से मुक्त होने का मार्ग बताएं। हेमा माली की प्रार्थना को सुन ऋषि मार्कंडे बोले, आने वाले आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को, इसे योगिनी एकादशी कहते हैं, तुम्हें इस एकादशी का श्रद्धा पूर्वक पालन करना है। इसके प्रभाव से तुम सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाओगे। और इस प्रकार हेमा माली ने योगिनी एकादशी के व्रत का पावन संकल्प लिया और वहां से चला गया। फिर आषाढ़ मास आने पर उसने योगिनी एकादशी का श्रद्धा और नियम पूर्वक पालन किया। व्रत के प्रभाव से उसका शरीर कोढ़ मुक्त हो गया और अपने पूर्व शरीर को प्राप्त कर पुनः वह फिर अपने नगरी अलकापुरी वापस लौट गया। कथा में आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं,
हे धर्मराज युधिष्ठिर, जो व्यक्ति योगिनी एकादशी के व्रत का पालन करता है उसे 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने का फल पुण्य प्राप्त होता है। वो हर प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है और अंत में उसे आध्यात्मिक लोक की प्राप्ति होती है। जय श्री हरि विष्णु, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।